मैं इतना चाहता हूँ अपनी बहन को कि मैं उसकी नफरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। नहीं बेटा, मैं इरम को और तुम्हारे भाई को कभी तुम्हारे माजी के बारे में नहीं बताऊंगी। अब तुम भी जरा नॉर्मल होने की कोशिश करो बेटा। घर से बाहर निकलो, कारोबार संभालो। कब तक अपने छोटे भाई पर सारे कारोबार का बोझ लाद के रखोगे? मैं क्या करूँ अभी, मैं क्या करूँ? मेरा दिल ही नहीं लगता किसी काम में। बाहर जाता हूँ तो मेरी निगाहें सिर्फ मरियम को ही ढूंढती रहती है कि किसी तरह वो मुझे एक बार मिल जाए और मुझसे माफी मांग लो। शायद मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए, शायद मेरी बहन दोबारा से पहले जैसी हो जाए, उसकी हंसी दोबारा से इस घर में गूंजने लगे। मैं जब जब घर लौटूं मेरी आंखों पर हाथ रखे और मुझसे पूछे कि पहचाने कौन। और मैं जैसे उसको पहचान लूं तो वो मुझसे खफा हो जाए। मैं कोई सा लालच देकर उसको दोबारा मना लूं। या अल्लाह, बहुत तकलीफ में हूं मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। बचपन से सुनता आया हूं कि माजी कभी लौट के वापस नहीं आता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा माजी दोबारा लौट आए, फिर से मेरे घर में वही रौनक वापस आ जाए, फिर से मेरी बहन वैसी हो जाए जैसी वो कभी हुआ करती थी। आप बताएं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है बेटा, उसमें बड़ी ताकत है। वो सहरा को सैराब कर सकता है, आबाद को बर्बाद कर सकता है। तुम रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगो, एक न एक दिन तुम्हें जरूर माफ कर देगा। बड़ा गफूर रहीम है बेटा। वो तो माफ कर देगा मुझे, मैं जब तक मरियम से माफी नहीं मांग लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं सुकून से मर भी नहीं सकता। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? नहीं बेटा, जब भी वो तुमसे मिलेगी इंशाल्लाह तुम्हें जरूर माफ कर देगी, मुझे यकीन है। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं पीता हूँ सर। सिकंदर आजम दुनिया का अजीम फातिह था। थोड़ी ही उम्र थी कि वो रियासत मकदूनिया का बादशाह बन गया। इसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह करके तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। पुप्पो, फरियाल की मामा ने आपके इंसल्ट की है ना? मुझे फरियाल ने सब कुछ बता दिया कि उसकी मामा ने आपसे लड़ाई की है क्योंकि आपने मुझे फर्स्ट और फरियाल को सेकंड पोजीशन दी है, और इसीलिए सर ने आपको दोबारा रिजल्ट बनाने का कहा है। कोई बात नहीं, फर्स्ट तो फिर भी आप ही हो ना। भले मुझे फर्स्ट पोजीशन ना मिले, लेकिन फरियाल की मामा को आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फरियाल ने मुझे बताया था कि उसकी मामा बहुत गंदी हैं, वो हर किसी से लड़ाई करती हैं और वो समझती हैं कि आप मेरी फूफो हैं, इसीलिए आपने मुझे फर्स्ट और फरियाल को सेकंड पोजीशन दी है। लेकिन मुझे और फरियाल को पता है ऐसा नहीं है। फरियाल की सेकंड पोजीशन उसकी अटेंडेंस की वजह से आई है। फूफो,
आपको फरियाल की मामा और सर को बता देना चाहिए था कि आपने चीटिंग नहीं की है और ना ही आप मेरी सगी फूफो हैं। हम ना आइंदा ऐसे बिल्कुल मत कहना। आप भी तो सब कुछ हो मेरा, सखों से भी बढ़कर हुआ। आइंदा कभी मत कहना कि मैं आपकी फूफो नहीं हूं। चलो अब जाके होमवर्क करो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर सो जाएंगे। सुबह वैसे ही टाइम से नहीं उठा जाता। लो बेटा। फिर हम नहीं आ रही खाने पर। मैंने उसको कमरे में ले जाकर खिला दिया था, तुम तो लो। नहीं बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, खा चुका। ऐसे खाना खा चुके तुम? खाया क्या तुमने? सारा का सारा खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। चलो चावल निकालो, चिकन लो। जी मैं लेता हूँ। अच्छा वो किसी प्लास्टिक सर्जन से तुम्हारी बात हुई थी ना इरम के लिए? जी कल के अपॉइंटमेंट मिली है। मैं प्लास्टिक सर्जन से होता हुआ साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा इरम के साथ। बस अम्मी आप दुआ करो, मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो। मेरी रूह पर बहुत बड़ा बोझ है। इंशाअल्लाह मेरी तो है अल्लाह से यही दुआ है बेटा, तुम दोनों ही ठीक हो जाओ। फरियाल, आप यहाँ आके शान सर से अपनी ट्रॉफी ले लें। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस क्लास में 2 बच्चे फर्स्ट आए हैं। पहली हमना मलिक और दूसरी फरियाल महमूद। अब तो आप खुश हैं, आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। मरियम, आप अपनी क्लास कंटिन्यू। देखिए जाना आलम साहब, सर्जरी का कोई इशू नहीं है, सर्जरी हो जाएगी, लेकिन बस उनके माथे पर एक निशान रह जाएगा। कैसा निशान? जैसा अमूमन ऑपरेशन के बाद रह जाता है। देखिए डॉक्टर, मैंने आपको सारी हकीकत बता दी है। मैं इसीलिए उसे आपके पास लेकर आया हूं कि आप उसका चेहरा पहले की तरह बना दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन अपने माथे पर लगा निशान देखे और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को बार बार याद करे। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो फिर उनके पूरे चेहरे की सर्जरी करनी पड़ेगी और इसका खर्चा काफी होगा। आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें, बस मेरी बहन का चेहरा पहले जैसा बना दे। तो फिर मैं अपने सीनियर से डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको पूरी तरह समझा दूँगी। जी बस जो भी करना है वो जल्दी कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी बहन के माथे पर लगा ये दाग मिट जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी बहन की सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर,
सर मुझे आपको कुछ बताना है। जी बेटा, क्या बताना चाहिए? सर, मिस मरियम ने कोई चीटिंग नहीं की। उन्होंने बिल्कुल सही रिजल्ट बनाया है। मेरे और हमना के मार्क्स एक ही थे। मेरी अटेंडेंस के मार्क्स कम होने की वजह से मैं सेकंड आ गई और हमना फर्स्ट। सर, मेरी मम्मा ने आपसे जानबूझ के मिस मरियम की शिकायत लगाई। मेरी मम्मा हर किसी से लड़ती है सर, इसलिए उन्हें प्रिंसिपल से भी और मिस मरियम से भी लड़ाई की। सर, ये ट्रॉफी मेरी नहीं है। फर्स्ट पोजीशन मेरी दोस्त की है, मेरी नहीं सर। सर, इसकी मामा ने आपसे कहा था ना कि मिस मरियम मेरी फूफा हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट पोजीशन दी है। लेकिन सर, ऐसा नहीं है। मिस मरियम मेरी सगी फूफा नहीं है। मिस मरियम को तो सिर्फ मेरे बाबा ने बहन बनाया था। मेरे बचपन में ही मेरी मामा की डेथ हो गई थी और बाबा जेल चले गए थे और तब से ही मुझे मिस मरियम ने पाला है, तो इसीलिए मैं उन्हें फूफो कहती हूँ, वरना वो मेरी सगी फूफो नहीं है। जी सर, मिस मरियम बहुत अच्छी हैं। वो तो क्लास में सब बच्चों से उतना ही प्यार करती है जितना हमना से करती है सर। सर, मैं उनको नाराज करके ट्रॉफी घर नहीं ले जा सकती। मुझे पता है जब ये बात मेरी मम्मा को पता चलेगी तो मुझे बहुत डांटेंगी, लेकिन मैं उनकी डांट सुन लूंगी सर। मैं ट्रॉफी घर लेके नहीं जाऊंगी। प्लीज सर, आप ये ट्रॉफी रख लें। मैं किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं चाहता। आप प्लीज रिजल्ट दोबारा बनाइए, कल क्लास में आके मैं खुद अनाउंस करूंगा। सर, ये मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। ये आप रखें अपने पास। आपकी मिस नाराज नहीं हो, मैं उनसे खुद बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत चाहती थी उसे। कब से जानती थी उसको? पहली मुलाकात कब हुई? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? प्लीज मुझे छोड़ दे, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, खोलो मुझे। इरम, मैं इन सवालों का जवाब चाहती हूँ, मुझे बताओ ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो जो किसी के साथ नहीं हुआ। क्या नाम है उसका? किसका? चार साल, 3 माह, 12 दिन, 8 घंटे मैं एक ऐसी जगह पर रही हूँ जहाँ से एक शरीफ लड़की गुजरना भी पसंद नहीं करती। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इरम, लिसन टू मी, इधर आओ, आओ बैठो, नहीं करते बात, आओ बैठो मेरे पास, बैठो बैठो। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे ना? नहीं, हाँ हाँ, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं करेंगे। Okay.
पानी चाहिए? I'm fine. नहीं करेंगे बात। मैं अपने कुछ नोट्स बनाती हूँ, जस्ट रिलैक्स, ओके? नहीं, हम नहीं बात करेंगे। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। नहीं। इरम, look at me. इरम, look at me. कोई बात नहीं कर रहे, रिलैक्स कर जाओ, बस कोई बात नहीं होगी। I don't want to sedate you. आराम से बैठो। नहीं करेंगे बात। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। यार ये तो तूने बहुत बुरा किया उस बेचारी के साथ। तूने सोचा है कि कितनी हर्ट हुई होगी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं क्या करता है यार, वो औरत है ना, वो मेरे फैक्ट्री वर्कर की बीवी है। उसने इतनी मजलूम शक्ल बनाकर मुझसे अपनी बच्ची के लिए शिकायत की। मुझे लगा वाकई उसकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। यार शानी मेरे दोस्त, तू क्यों समझता है कि हर गरीब मजलूम होता है? गरीब तबका हर दफा सही नहीं होता, कभी कभी वो भी ना हक बात करते हैं। मैंने मान लिया मेरी गलती है, अब मैं क्या करूं? देख, अगर मैं तेरी जगह होता मैं सीधा जाता और जाकर माफी मांग लेता। माफी? जी माफी। गलती आपने की है ना मेरे भाई, तो माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी। सर ये मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? यार वाकई मुझसे ज्यादती हो गई। उस टीचर मरियम का चेहरा बार बार मेरे सामने आता है। तू गई उस लड़की की बात तो नहीं कर रहा जो कराची से यहाँ पढ़ाने आई है? अरे तेरे स्कूल की सबसे ईमानदार टीचर है वो। तुमने इतनी मासूम और प्यारी लड़की की इंसल्ट कर दी। तुझे उसके मासूम चेहरे पर जरा भी तर्स नहीं आया? कितना जालिम है यार तू। चल उठ, अभी चल और मेरे साथ चलकर उससे माफी मांग। तू पागल हो गया? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात? तो बस चल मेरे साथ और चल के माफी मांग उससे। ओ भाई इजी हो जाए यार, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही मौका देखकर एक्सक्यूज कर लूंगा। यार मेरे साथ जाते हुए तुझे प्रॉब्लम हो रही है ना? कम से कम इस तरह मेरा भी तारुफ हो जाता उससे। और क्या मालूम कि कल को ये तारुफ आगे बढ़ जाता। बकवास बंद कर, वो एम्प्लॉय है मेरी। जानता हूं यार, मजाक कर रहा हूं। अच्छा ये बता कि आंटी खैरियत से? ठीक है। अच्छा चल चाय तो पी ले। हम ना तुमने एप्पल नहीं खाया ना, वहीं रख दिया। मुझे नहीं पसंद ना, आपको बताया। ठीक, कोई बात नहीं। जब मैंने दिया था कि वो खाना, आपको खाना चाहिए था। अरे तेरे स्कूल की सबसे ईमानदार टीचर है वो। चल उठ, अभी चल और मेरे साथ चलकर उससे माफी मांग। अरे तेरे स्कूल की सबसे ईमानदार टीचर है वो। चल उठ, अभी चल और मेरे साथ चलकर उससे माफी मांग।
11 बज रहे हैं। 11 बजे कौन सोता है? हेलो। हेलो, मिस मरियम बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं शान बात कर रहा हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया ना? जी, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि रात के इस पहर आपने मुझे किस लिए कॉल की है? वो एक्चुअली मुझे फरियाल और हमना ने बता दिया था कि आपने रिजल्ट्स पूरी ईमानदारी से बनाए थे, लेकिन फरियाल की अम्मी ने बिला वजह आपकी शिकायत की और मुझे आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ा। तो फिर ये कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मैंने सोचा आपसे एक्सक्यूज कर लूं। देखिए सर, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। भले ही आपके स्कूल की मैं एम्प्लॉय हूँ, लेकिन आप जैसे वेल एजुकेटेड इंसान को ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि महज एक मुलाकात के बाद आप रात गए किसी लड़की को यूं कॉल करें। देखिए मिस मरियम, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं सिर्फ आपसे एक्सक्यूज करना चाह रहा हूँ। गलत वक्त पर किया जाने वाला हर फेल गलत ही होता है, और अगर आपको एक्सक्यूज ही करना था तो आप मुझे स्कूल में भी तो कर सकते थे। प्लीज आइंदा आप मुझे कॉल मत कीजिए। ये है जाने आलम का इंतकाम। जिंदगी भर नहीं भूलेगी तू अब। मेरे ख्याल में तो आप स्कूल के किसी सीनियर टीचर को भी वाइस प्रिंसिपल बना सकते हैं। आप देख लें कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, आप उसे प्रमोट कर दें। ओके सर, मैं देख लेती हूँ। कोई भी टीचर ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। वैसे मुझे लगता है कि मिस मरियम को आप वाइस प्रिंसिपल बना सकती हैं, आप उन्हें प्रमोट कर सकती हैं। जी सर। मिस मरियम? जी, वो इंटेलिजेंट हैं, जिम्मेदार हैं, और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो कितनी मेहनत से काम करती हैं। ओके सर। गुड, तो फिर आप उनका प्रमोशन लेटर निकलवा लीजिए और सारा प्रोसेस हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके सर। थैंक यू। देखिए, इन यूनिफॉर्म के साथ साथ किताबें भी तो वक्त पे पहुंचनी चाहिए ना। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी, कल रात मैंने आपको परेशान करने के लिए कॉल नहीं की थी। एक लड़की को अगर इतनी रात किसी अननोन नंबर से फोन आए तो वो परेशान हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि जिस बात के लिए आपने मुझे कॉल की थी वो इतनी जरूरी थी। आप मुझसे वो बात दिन में भी कर सकते थे। खैर बताइए, क्या कहना है आपको? मैं उस दिन के रवैये के लिए एक्सक्यूज करना चाह रहा था। इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप तो मालिक हैं और मालिक की बातें सुनना नौकर की जॉब का हिस्सा होता है। फिर भी सर, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी थी।
लेकिन हाँ, आपने जो मुझे रात को कॉल की वो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए प्लीज आपको जब भी मुझसे कांटेक्ट करना हो आप मुझे मेरे ड्यूटी आवर्स में कीजिएगा। अब मैं लेट हो रही हूँ क्लास के लिए, मैं चली जाऊँ अगर आपकी परमिशन हो तो। थैंक यू। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। आपको प्रिंसिपल साहिबा ने ऑफिस में बुलाया। जी मैं भी आ रही हूँ। फिलहाल हम आके रीडिंग करते हैं, शोर मत मचाएगा। यस आई। जी मैडम बैठिए। ये लीजिए। ये क्या है? पढ़ लीजिए आप। ये किसका प्रमोशनल लेटर है? किसका नाम लिखा है? पढ़ा आपने किसका नाम है? ये तो मेरा नाम लिखा है। जी ये लेटर आप ही का ही है। चांद साहब ने आपको प्रमोशन देके वाइस प्रिंसिपल बनाने का कहा है और ये भी कहा है कि 100% इंक्रीमेंट भी करेंगे। मैंने तुम्हारा 5 लाख का लोन मंजूर कर दिया। 5 लाख? नहीं सर, पर मैंने तो आपको 2 लाख का कहा था ना। आई नो, लेकिन आजकल इतनी महंगाई है, 2 लाख कहाँ पता चलते हैं। मैं भी इतनी हैरान हुई थी। अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है मिस मरियम। नहीं चाहिए मुझे इज्जत, ये प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे। आप किसी और को वाइस प्रिंसिपल बना दें, मुझे नहीं बनना। ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। इतनी जल्दी किसी को तरक्की नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऊंचाई पे ले जाके खाई में धक्का देते हैं। जी, जिस पे गुजरती है वही इस दर्द को समझ सकता है। आप प्लीज ये चांद साहब को वापस दे दीजिएगा और कहिएगा कि मरियम को अब ऐसी किसी तरक्की की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से तकलीफ, जिल्लत और पस्ती मेरा मुकद्दर बने। टुकड़े किए मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयां आंखों में जम गई जिनकी परछाइयां प्यार मेरा गवा सुन रे बेवफा अब देख खुदा क्या करता ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे ही बहुत शौक था ना कि मैं उस लड़की से जाके माफी मांगू। तेरे कहने पे मैंने कर ली एक्सक्यूज। उल्टा मुझे ही कैरेक्टरलेस समझ रही है यार। शुक्रिया।
यार मैंने तुझे माफी मांगने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि एक अनजान लड़की को रात के 11:30 बजे कॉल कर। सही तो कह रही थी वो, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था तो स्कूल में जाता और जाकर माफी मांग लेता। रात को कॉल करने की क्या तुक बनती थी? इसका मतलब ये है कि तू भी मुझे ही गलत कह रहा है। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ तेरा तरीका गलत था। मिस मरियम, आप रिजाइन कर रही? जी मैडम। लेकिन क्यों? मैं अब खुद को यहाँ महफूज नहीं समझती। क्या? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। शान साहब की नीयत में खोट है। आप शान सर जैसे शरीफ इंसान के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन जैसे शरीफ लोगों को। इन लोगों के चेहरों पर चढ़े शराफत के निकाब को उतरने में जरा देनी लगती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? आधी रात को कॉल की इन्होंने मुझे, बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश करते रहते और फिर ये प्रमोशन देके एहसान कर रहे मुझ पर। एक दिन आएगा जब एक भारी कीमत मांगेंगे अपना एहसान चुकाने के लिए, और हो सकता है कि वो कीमत मेरी इज्जत हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शान सर ने सब बता दिया है। वो शर्मिंदा है आपको कॉल करने पे, और जब से फरियाल और मुन्ना ने बताया कि आपने रिजल्ट ईमानदारी से बनाया है, तब से वो आपको एक्सक्यूज करना चाह रहे हैं, और ये प्रमोशन भी एक्सक्यूज करने का कोई तरीका है इनका? नहीं मैडम, वो हकीकत जान चुके हैं कि मैं अकेली रहती हूँ और ये जॉब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, और मैं ऐसा हर किस नहीं होने दूंगी। मरियम, जरा सी बात को इश्यू बना के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी कहीं, और साथ में रिहाइश भी दी है फैक्ट्री ने। ये नौकरी छोड़ के कहाँ जाओगी? तुम्हारे साथ हमना भी है। खुदा ने ना तो पहले मेरा साथ छोड़ा था और ना ही अब छोड़ेगा। वो जरूर कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता निकाल देगा। खैर जो भी हो, एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई है कि शान आलम ने किसी से तो माफी मांगी। क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है कि शान आलम ने? हाँ, मतलब ये कि चाहे तेरी गलती हो भी ना, तो फिर भी किसी से माफी नहीं मांगती। बहुत ही फजूल बात, बहुत ही फजूल। और जहां तक रही बात गलती की, तो गलती मैं करता नहीं हूं कभी। हाय, मैं सदके जाऊं तेरी इस मासूमियत के, तभी बिना किसी जांच पड़ताल के तूने उसकी डांट डपट कर दी। अच्छा, अब ये फजूल बात छोड़ यार, ये बता के मैंने उसको प्रमोशन देकर तो ठीक किया ना? हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है इससे उसे एहसास हो जाएगा कि तू वाकई अपने किए पर शर्मिंदा है। अरे अभी तो स्कूल से आए हुए, प्रिंसिपल साहबा क्यों कॉल कर रही हैं? एक मिनट रुक। जी प्रिंसिपल साहबा। व्हाट? यस, आई। जी। एक्सक्यूज मी। आपने जो कुछ भी प्रिंसिपल साहिबा से मेरे बारे में कहा है, उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने जो कुछ भी कहा, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। यू मीन टू से कि मैं एक कैरेक्टरलेस आदमी हूं?
इंसान का फेल ही उसकी शनाख्त होता है। You know what? आप अकेले रह रहकर साइको हो गई। You need a psychiatrist. आपको इलाज की जरूरत है। मैं साइको नहीं हुई, बल्कि आप जैसे पैसों वाले मर्दों की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई। आपको क्या लगा था आप मुझे यूं अपने पैसों की चमक दिखाएंगे, मुझे प्रमोशन देंगे तो मैं फिसल जाऊंगी? क्यों आपने ये प्रमोशन स्कूल के किसी सीनियर टीचर को नहीं दी? क्योंकि आप जान चुके हैं कि मैं जरूरतमंद हूँ, इसीलिए आसानी से आप मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे। आई एम सॉरी शान साहब, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके जाल में हरगिज नहीं फंसूंगी। जाइए, जाके अपनी ये दिलरुबाई का सामान कहीं और तलाश कीजिए। बल्कि मेरा मशवरा माने, शरीफ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने की बजाय